तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मंदिर जा रही हूँ। हरि हरि बोले नमः शिवाय। तो क्या है नाग पंचमी की स्टोरी? इस स्टोरी को जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ बना रहना होगा। तो इस एक किसान था जो जिसका नाम सोमू था। वो एक गांव में रहता था। उसके पास दो पुत्र, एक पुत्री थी और जिसके पुत्री का नाम विजया था। दोनों पुत्र बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा ही उसकी बातों को मानने वाले थे। किसान अपने खेत में कार्य को करता और डेली अपने घर पे आकर अपने बच्चों के साथ खूब खुश रहता था। तो वहाँ का एक मान्यता था, उसके खेत में एक बहुत बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ था, जिसको देखकर गांव वाले कहते थे कि सोमू, कभी भी आप इस बरगद के पेड़ को मत काटना या कुछ भी हानि मत पहुंचाना। लेकिन वो इस बात को नहीं मानता था। वो सोचता था धरती माता है, धरती माता में मैं मेहनत करूंगा, इससे मुझे अनाज मिलेंगे, इसमें कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दिन बारिश हुआ, सावन का महीना आया, बारिश हुआ तो उसे लगा कि अभी नमी चली जाएगी, इससे पहले मैं इसकी जुताई करके और इसमें मैं कुछ अनाज बो देता हूँ, जिससे कि जल्दी से अनाज उत्पादन हो जाए। उसने क्या किया, उसको अनाज को बोया और अनाज को बोने के लिए उसने अपने बच्चे को लिया, बड़े वाले बेटे को, और हल को लगाया। अपने दोनों बैलों के साथ लेके पहुंच गया खेत में, जुताई करने लगा। जुताई करते करते वो अपने खेत के उस छोर पे पहुंचा जहां पे वो बरगद का पेड़ था। और वो लोग जुताई करके वहां पे जब पहुंच के उसने जुताई किया तो उसको एक बहुत बड़ा सा गड्ढा ऐसा प्रतीत हुआ। तो उसमें जब उसने देखा तो उसके अंदर दो नाग के छोटे छोटे बच्चे, जो कि उसके हल से घायल हो चुके थे। उस चीज को देख के वो किसान जो सोमू था बहुत ज्यादा दुखी हो गया और उसने उस बहुत कोशिश किया सांप के दोनों बच्चों को बचाने की, बट उन उन दोनों बच्चों को बचा ना सका। उसने क्या किया, उन दोनों बच्चों को वहीं पास के गड्ढे में रख दिया और घर पे चला आया। बहुत दुखी था। अब इधर जो दोनों नाग के बच्चे थे, उनकी माँ जो थी उनके लिए खाना लेने गई हुई थी, वो वापस आती है और वापस आकर वो देखती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा घर कहाँ है, सब कुछ वीराना हो गया। जब अपने बच्चों को देखती है तो वो इतना इतना ज़्यादा रोती है, रो रो कर उसके बाद वो सारी चीज़ें याद करती है। तो उसे पता चलता है कि किसान ने ही उसके बच्चों को इस अपने हल के द्वारा ही घायल किया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वो उनसे प्रतिशोध लेने के बारे में सोच लेती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और प्रकृति से उसने एक वादा लेती है कि मैं जब तक उनके पूरे परिवार का नाश नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और इस चीज़ को लेकर वो पहुंच जाती है उनके घर पर। सोमू रात में सो रहा था, इधर रात में चांदनी रात में वो आई नागिन और उनके जाके वक्षस्थल पे बैठ गई। जैसे ही काटने वाली थी कि इतने में उसके पीछे से आवाज आया, एक बहुत विनम्र स्वर आया। तो वो घूम के देखने लगी, घूम के देखी तो वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि विजया की थी। विजया जो कि सोमू की सबसे छोटी वाली पुत्री थी। वो अध्यात्म से बहुत ज्यादा जुड़ी थी, भगवान जी की पूजा पाठ करती और भक्ति से भाव से उनको मानती थी और सारे जितने भी जीव प्राणी हैं, सारे जीव जंतुओं के दुखों को वो समझती थी। इस चीज को जब नागिन ने देखा उसकी आवाज को तो उसने उनकी विजया से 3 क्वेश्चन किया। मतलब अगर आप इसको तीनों को मेरे क्वेश्चन का सही सही जवाब दे देते हो तो मैं आपको क्षमा कर दूंगी। तो पहला था कि आपको इस घड़े से आपको अपने एक
छोटी सी मड़ी थी उसको निकालना था। दूसरा था कि आपको जिस बरगद के पेड़ के नीचे उसके बच्चे की मृत्यु हुई थी वहां पे पूरी रात बैठना था। विजया ने वैसे ही किया, भगवान जी का नाम लिया और उसने जाके पूरी रात उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रही और एक बार भी उब भी नहीं की। तो इस चीज से वो जो नागिन थी वो सोची, इस चीज से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। सुबह के टाइम अगर बोले कि पूरी रात बैठ जाओगे तो मैं सुबह आपको इस चीज के लिए क्षमा कर दूंगी, और उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। उधर विजय समय बीतता गया, विजया के एक पुत्री हुई। पुत्री होने के बाद उसने वही संस्कार अपनी पुत्री को भी सिखाया। उस गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, बाढ़ मतलब बिल्कुल भी बारिश ही नहीं हुई। तो विजया की पुत्री ने अपनी माँ के द्वारा बताई गई कहानी को, जो कि उसने सुना हुआ था, उसे याद था, उसने हाथ जोड़ के पूरे गांव वालों से श्रावण मास का, जो कि अभी चल रहा है सावन महीना ना, इसी श्रावण मास के शुक्ल पश्चिमी के मतलब पंचमी वाले दिन को पूरे गांव वालों से बोला कि चलिए आप लोग दूध लेकर और हम लोग जल लेकर चलते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करेंगे तो हमारी जो भक्ति भाव है इस चीज को देख के भगवान जी प्रसन्न होंगे और हमारे यहाँ बारिश अवश्य होगी। इस चीज को सुनकर गांव वालों ने भी सोचा चलो ठीक है, एक बार इतना सूखा पड़ा ही है, एक बार इस बच्ची की बात को भी मान लेते हैं। तो इस तरीके से पूरे गांव वाले मिल कर के गए और वहां पे जाकर दूध और जल को अर्पित किया। जैसे ही दूध और जल को अर्पित किया भगवान को, तुरंत ही नाग महाराज प्रसन्न होकर और प्रकट हुए और बोले कि अब आज के बाद से हर श्रावण महीने के शुक्ल पश्चिमी के दिन अगर कोई भी मनुष्य मुझे दूध, चने, ये सब अर्पित करता है तो उसे धन्य धान्य और जो भी सुख संपत्ति चाहिए सारे चीजों से वो परिपूर्ण हो जाएगा। और इस चीज के लिए मैं वरदान देता हूँ और इस चीज को सब लोग मानेंगे और करेंगे। मैं इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस अपने श्रद्धा भाव से जाकर भगवान जी को अपनी जो भी इच्छाएं हैं उस चीज को बताना है। और यही श्रावण मास का शुक्ल पंचमी नाग पंचमी जो कि आज हम लोगों के यहाँ मनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे बहुत मतलब पूरे मंदिर में इतना ज्यादा अपार जनसंख्या एकत्रित हुई, क्योंकि सब लोगों को भगवान भोलेनाथ और नाग देवता से अपनी अपनी मनोकामनाओं को परिपूर्ण कराना है, इसलिए सब लोग वहां पे आए हुए थे। हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि माना जाता है कि आज के दिन लड़कियां अपनी मायके जाती हैं और दूध और चना लेकर और गुड़ ही सेरवाया जाता है। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है क्या? लेके जाते हैं और कहते हैं कि जिनके पास जितने भाई होते हैं वो इंसान उतना ज्यादा चने को निगलेगा। मेरे पास 2 भाई थे तो हम लोगों को क्या होता था कि 2 चने निगलने पड़ते थे, हम लोग 2 चने निगलते भी थे। तो क्या ये जो पर्व है नाग पंचमी का पर्व आप लोगों के यहाँ भी मनाया जाता है? अगर मनाया जाता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके जरूर। तो अगर आप लोगों के यहाँ भी मनाया जाता है तो क्या आप लोगों के यहाँ भी चना, दूध, लावा ये सब भगवान जी को अर्पित किया जाता है? प्लीज कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर ऑल।